बीपीएससी हो, दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो या सचिवालय सहायक की जो बहाली होती है, इसमें बाहर ओएमआर सीट ला के रंगा जाता है। मेंस की कॉपी बीपीएससी का बाहर ले जाकर लिखा जाता है। इंटरव्यू मैनेज किया जाता है। 66वीं में भी हुआ था। 66वीं में भी हमने कहा था कि पेपर लीक था, आंसर इसका वायरल था, आप इसकी जांच करवाइए, लेकिन उस समय किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। न तो स्टूडेंट्स ने साथ दिया, न किसी शिक्षक ने साथ दिया। सबको लगा कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए बोल रहा है। बगैर बड़े अफसर, बड़े नेता और बीपीएससी के अधिकारियों की संलिप्तता के बीपीएससी का पेपर लीक संभव नहीं है। 64वीं बीपीएससी में मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा तो सेटिंग से गया हुआ है। 64वीं की मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक में आपको बता दें कि ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि हमें भी नहीं पता था कि ऐसा मामला जाएगा। गया में जो मामला आ रहा है कि कैसे वहां पर सेंटर दिया गया, उसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वहां के पूर्व जिलाधिकारी से भी पूछताछ की बातें हो रही हैं। तो वही आपको बताएं कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। बहुत लोग जो हैं इसकी जद में आएंगे और बीपीएससी 67वीं पेपर लीक का मामला जो है वो पसरते ही जा रहा है चारों तरफ। उसके दायरे में बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। 56 से 59 का भी मामला प्रमुख रूप से इसमें है, क्योंकि आपको बताया कि उसी में चयनित कई अधिकारियों के मेंस की कॉपी की जांच चल रही है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, इन्हीं से हम बात करेंगे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 67वीं बीपीएससी को सबसे पहले उजागर किया। परीक्षा से पहले वायरल जो प्रश्न पत्र थे उनको मुख्यमंत्री के पास भेजा और इसके बाद ही पूरा मामला खुला और ईओयू को जांच का जिम्मा दिया गया। और लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, ईओयू की जांच चल रही है, दायरा भी बढ़ते जा रहा है। दिलीप जी से ही बात करते हैं। दिलीप जी, 56 से 59 ये सबसे ज़्यादा अभी विवाद का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इसी में चयनित कैंडिडेट के मेंस का कॉपी का जांच हो रहा है। फिर से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें यह भी है कि रंजीत कुमार रजक के भाई भी उसी परीक्षा में एसडीएम बने, उन्हें भी बुलाया जाएगा। उनके एक रिश्तेदार भी बने, उनको भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। पूछताछ हो भी चुकी होगी। क्या कहना है 56 से 59 के बारे में? देखिए, हम ये बात पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि बीपीएससी हो, दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो या सचिवालय सहायक की जो बहाली होती है, इसमें बाहर ओएमआर सीट ला के रंगा जाता है। मेंस की कॉपी बीपीएससी का बाहर ले जाकर लिखा जाता है। इंटरव्यू मैनेज किया जाता है। मैं आज ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। अगर सर्च करना चाहे, पहले का भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक पे हम लिखते भी थे। इंटरव्यू के बारे में तो बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन पैसा लिया जाता है। लालू यादव के समय में बहुत लोग गिरफ्तार भी होते इसको लेकर। लेकिन पीटी मेंस में ये आपने सोचा था कभी क्या? नहीं, हमें तो ये पहले से पता था। ये चीज़ पैकेज चलता है, पीटी का अलग, मेंस का अलग, इंटरव्यू का अलग, या पीटी से इंटरव्यू फाइनल तक का अलग पैकेज चलता है। 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक चलता है। वो तो बढ़ते जाता है हर साल। लेकिन 56 से 59वीं में इसका रेट 55 लाख था। पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब मैनेज करने का 55 लाख था। ये मार्केट में रेट चलता है। दरोगा का जैसे 25 लाख चलता है। मैं अपने मन से थोड़े बोल रहा हूँ। मैं चूंकि छात्रों के बीच रह रहा हूँ पटना में, तो इसलिए मैं जानता हूँ। और जो काम आज आर्थिक अपराध इकाई ने किया है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कि बिहार की कोई एजेंसी इतना अच्छा से ईमानदारी से जांच कर पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ये आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम को, और इनके जो नैयर हसनैन खां हैं उनको, और सुशील कुमार जी को, इन सब को, समस्त टीम को धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छे से आप लोग ईमानदारी से जाँच कर रहे हैं। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप न करें, इसमें आगे भी कोई हस्तक्षेप ना करे, स्वतंत्र रूप से इन लोगों को जांच करने दे, तो इसमें कई बड़े आईएएस ऑफिसर और बड़े नेता पकड़े जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, सिर्फ नीतीश कुमार जी इसमें हस्तक्षेप ना करे, इन लोगों को स्वतंत्र रूप से जांच करने दे, छोड़ दे, कोई प्रेशर ना बनाए। तो प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा है। तभी तो है कि गया के पूर्व जिलाधिकारी से संबंधित खबरें निकल के आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि कैसे सेंटर मैनेज जो है, हम लोग पहले सुना करते थे, लेकिन जो कल खबरें चली हैं, क्या आपको पहले से ये पता था कि सेंटर मैनेज किया जाता है? नहीं, ये बात हम लोग को पहले से पता है। मेडिकल में भी, बिहार मेडिकल जब बीसीएससी एग्जाम कंडक्ट करती थी, तो बिहार मेडिकल में भी कितना बार हुआ है, सेंटर मैनेज हो जाता था, एक ही रूम से सब पास कर जाता था मेडिकल में। ऐसा हुआ भी है। और रंजीत डॉन का नाम आया था, जो नालंदा के हैं, उनको चिराग पासवान जी ने टिकट भी दिया है रंजीत डॉन को इस 2020 विधानसभा चुनाव में। तो ये पहली बात नहीं है। देखिए, इस चीज़ को उजागर
मतलब सबूत के साथ नहीं हो पाता था, कोई आवाज नहीं उठाता। हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे थे कि आप एक बार जांच तो करवाइए, कई शिक्षा माफिया इसमें संलिप्त पकड़े जाएंगे, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही थी। और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था, उसका पेपर लीक कराने का ये लोग जो है हिम्मत कर लिए। नहीं तो इतना हिम्मत किसी में नहीं होता कि बीपीएससी का पेपर लीक करा लेगा 150 का 150। और ये पहली बार नहीं हुआ, 66वीं में भी हुआ था। 66वीं में भी हमने कहा था कि पेपर लीक था, आंसर इसका वायरल था, आप इसकी जांच करवाइए, लेकिन उस समय किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। न तो स्टूडेंट्स ने साथ दिया, न किसी शिक्षक ने साथ दिया। सबको लगा कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए बोल रहा है। तो आज बता दे वही लोग, क्या आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम जो जांच कर रही है और इतना जो खुलासा हो रहा है, तो क्या ये लोग नेता बनने के लिए कर रहे हैं? नैयर हसनैन साहब और सुशील कुमार जी क्या नेता बनने के लिए कर रहे हैं? आप दावा कर रहे हैं, वो दावा सही हो रहा है। आप दावा इससे ज्यादा बिहार दरोगा को लेकर किए हुए हैं कि उसमें जो है वो 70% तक सीट बेच दिया जाता है। क्या कहना है उसको लेकर? नहीं, हम 70% तक पहले बोलते थे, लेकिन अब जो बीपीएससी पेपर लीक के बाद जो खुलासा हो रहा है, उससे तो लगता है कि 90% हो रहा होगा। पहले मैं 70% जरूर कहता था, लेकिन जिस तरह से खुलासा हो रहा है, यही शक्ति कुमार सिंह है जिसके कॉलेज जहां से पेपर लीक का बात आ रहा है कि फोटो खींचा, सेंटर मैनेज था, वहां पे 16-17 एग्जाम कंडक्ट हुआ है। सिपाही का भी हुआ, दरोगा का भी हुआ, और दरोगा बहाली में भी 2446 पीटी का भी आंसर वायरल हुआ था, और वहां सेंटर भी था संभव था। और एग्जाम से 5 दिन पहले यही शक्ति कुमार सिंह टेस्ट सीरीज आयोजित करवाता। तो टेस्ट सीरीज नहीं था, वो था कि जो अभ्यर्थी एग्जाम देंगे वो इस बहाने आवे, टेस्ट सीरीज के बहाने, और उनसे कांटेक्ट करके वो सेटिंग पैसा लेंगे और सेटिंग करवाएंगे। मेंस में भी सीरियली एक ही सीरियली रोल नंबर वाले पास किए थे, 2446 दरोगा बहाली में। दैनिक भास्कर में खबर भी छपी थी। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन क्या किया गया? हमें ही अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो जांच तो दरोगा बहाली का भी होना चाहिए इससे जोड़ के। और मैं तो आग्रह करूंगा, जो जांच अभी चल रही है, जो इसमें जांच टीम में शामिल है, जितने भी ऑफिसर, उन सबसे हम विनती भी करते हैं कि आप बीपीएससी पेपर लीक की जांच जरूर करें, लेकिन इसके दायरे में आप 2446 दरोगा बहाली, 2213 दरोगा बहाली, 1717 दरोगा बहाली, और सिपाही बहाली और सचिवालय सहायक CGL 1 और CGL 2 को भी लाइए, और इससे संबंधित भी सवाल इन लोगों से जरूर पूछिए। क्योंकि आप देखिए, जो राजेश कुमार संभव तक पकड़ा गया था शुरुआत में ही बीपीएससी पेपर लीक में, वो सचिवालय में कृषि विभाग में जॉब करता है, और वो CGL 2 से शायद आया है, और वो CGL 1 में भी शायद सेटिंग में या कुछ में दोषी पाया गया था। जो भी हो उतना अभी नहीं बता सकते, लेकिन जो आदमी इसमें पकड़ा गया वो CGL 2 में क्वालिफाई करता है। इस पे जांच नहीं होना चाहिए क्या? सचिवालय सहायक BSS CGL 2 में 150 में 138 कट ऑफ जा सकता है निगेटिव मार्किंग रहते हुए। दिलीप, आपको लगता है कि बीपीएससी तक जांच का आंच जरूर पहुंचेगा? क्योंकि अगर मेंस में कॉपी निकाला गया होगा तो दोषी तो बीपीएससी ही होगा, बीपीएससी के लोग ही इसमें शामिल होंगे। देखिए, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बगैर बड़े अफसर, बड़े नेता और बीपीएससी के अधिकारियों की संलिप्तता के बीपीएससी का पेपर लीक संभव नहीं है। अब कौन लोग शामिल है ये तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है, धीरे धीरे खुलासा भी हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहा है बहुत सारे लोग का। मुझे भी पर्सनली मैसेज बहुत लोग करते हैं, उतना तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे हम देख रहे हैं कि खबर जब चलती है बीपीएससी पेपर लीक से संबंधित, तो कमेंट आता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि कोई डीएसपी के पद पे है, कोई किसी पद पे है, और वो ग्रेजुएशन करने से पहले किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में कहीं एडमिशन लिया था, उसको वहाँ से निकाल दिया गया था उसके गलत आचरण के चलते, या फेल बार बार कर रहा था इसे। उसके बाद वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी तरह ग्रेजुएशन पास कर लेता है। अब कैसे करता है तो जांच का विषय। उसके बाद उसके पिताजी या कोई रिलेटिव रहते हैं बीपीएससी में या किसी अन्य पद पे, वो सेटिंग करा के बीपीएससी में क्वालिफाई, 64वीं बीपीएससी में क्वालिफाई करवा देते हैं। ये नाम भी आ रहा है 64वीं बीपीएससी का, ये कैसे संभव है? यानी कि जांच बहुत गंभीरता पूर्वक इसका होना चाहिए, और हो भी रहा है। तो बहुत बड़ा राज खुल के आएगा कि 64वीं बीपीएससी में, मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा तो सेटिंग से गया हुआ है। 64वीं की मैं बात कर रहा हूँ। 56 से 59वीं में ही रामा किशोर सिंह का नाम आया था, जो इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांग कर रहे थे, जिसका कि ऑडियो रिकॉर्डिंग मैच कर गया था हैदराबाद या चंडीगढ़, जहां भी गया हो लैब से। FIR भी दर्ज हुआ सितंबर 2019 में। उनको जो मेंबर थे उस समय, उनको हटना पड़ा, इस्तीफा दिए हुए। FIR दर्ज हुआ, विजिलेंस में FIR दर्ज है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहानाबाद के वो प्रिंसिपल संभवतः अभी हैं, और वो बीजेपी के सदस्यता भी ले लेते हैं, और उन पर, यानी कि रामा किशोर सिंह ने बड़े बड़े नेताओं के मुंह पे पैसा मार दिया होगा। इसलिए तो बिहार का विपक्ष या सत्ता पक्ष या कोई भी नेता रामा किशोर सिंह का आज तक नाम नहीं किसी ने लिया कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों? रामा किशोर सिंह क्या है? विधान पार्षद वो रह चुके हैं बीजेपी कोटे से, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही सुशील मोदी जी जब विपक्ष में थे बिहार में,
तो उस समय रामाकिशोर सिंह का यही खुलासा किए थे और इसी के बाद जांच बैठा था। सुशील कुमार मोदी जी के कहने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे कि पैसा देखिए ये मेंबर बना है बीपीएससी का, ये सेटिंग करवाता है, उसके बाद ही जांच बैठा था। और जब जांच का रिपोर्ट आता है तो देखिए उस समय ये सरकार में आ जाते हैं सुशील मोदी जी, जदयू के साथ मिलकर ये उप मुख्यमंत्री रहते हैं, उस समय सभी लोग चुप हो जाते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नीतीश जी का जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे कहने के लिए कहते हैं, तो रामाकिशोर सिंह के प्रकरण पे भी तो होना चाहिए, क्योंकि वो ताकतवर आदमी है, नेता है, सभी पार्टियों से साठगांठ है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये बात मीडिया में चली कि नीतीश कुमार जी को ईमेल किया गया, और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार जी के छवि पे पड़ता है ना तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितना भी उनका करीबी लोग क्यों ना हो, कितना भी करीबी अफसर नेता क्यों ना हो, जब उनके छवि पे आती है बात और मीडिया में चलता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। और यही बात है कि हमने जो ईमेल सीएम को कर दिया था और ये बात मीडिया में जो छाला गया, आप लोगों ने भी इस चीज को चलाया कि सीएम को ईमेल किया गया, और यही बात सबसे बड़ा रामबाण कह लीजिए, ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, साबित हुआ कि नीतीश कुमार जी को लगा कि अगर हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरी छवि खराब होगी। और देखिए छवि के चलते ही तो गठबंधन बदले थे वो, जब आरोप लगा लालू परिवार पे, तेजस्वी पे लगा, तो उसके बाद वो गठबंधन बदल के बीजेपी के क्या साथ लगता है कि कितने लोग फंसेंगे जो जांच चल रही है और इसी तरह जांच चलते रहा तो आपको क्या लगता है? देखिए मुझे तो जहां तक लगता है कि अगर राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, नीतीश कुमार जी इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, तो अभी भी मुझे जैसा लगता है कि 50-60 लोग अरेस्ट हो सकते हैं, कम से कम मैं बात कर रहा हूं। अफसर 50-60 लोग जा सकते हैं इसमें, क्योंकि 90% तो 64वीं में सेटिंग से ही गया हुआ है, 56 से 59वीं में सेटिंग करवाया है। तो ये 2 एग्जाम का तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा सेटिंग से गया हुआ है इसमें, 56 से 59वीं और 64वीं में। उसके बाद अब 66वीं का भी अगर जांच हो जाए तो 66वीं में भी ये पता चलना चाहिए, उसका भी जो कट ऑफ 108 गया, तो ये जानकारी आनी चाहिए कि 130 नंबर से ज्यादा कितने लोगों को गया, पीटी में आया 130 या 125 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों का आया है, ये जांच होना चाहिए। और उससे पहले 64वीं में 65वीं में कितने लोगों को आया, ये आंकड़ा आना चाहिए, पता चल जाएगा कि 66वीं में पेपर लीक था कि ना। और जिन लोगों को 125 या 130 से ज्यादा मार्क्स पीटी में आया है, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग दोषी ही होंगे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपने मेरिट से लाए होंगे, लेकिन जांच होनी चाहिए कि क्या उनको क्वेश्चन मिला था, आंसर मिला था, इसलिए 130 से ज्यादा मार्क्स आया। उनका मेंस का कॉपी का भी जांच होना चाहिए, इंटरव्यू उनका किनके पैनल में था, किनके बोर्ड में था, सारा जांच होना चाहिए। देखिए पकड़ा जाएगा 66वीं का भी, ये जांच होना चाहिए। और मैं तो जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच करे उन सबसे हम आग्रह कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस बीपीएससी पेपर लीक से दरोगा बहाली और CGL 2 BSSC CGL 2 यानी सचिवालय सहायक को भी जोड़ के आप जांच कीजिए। देखिए इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा, क्योंकि CGL 2 में भी पेपर आउट हुआ था सचिवालय सहायक में, CGL 1 में स्ट्रॉन्ग रूम से खोल के रात में OMR सीट बाहर ले जाके रंगा गया था। ये अखबारों में खबर उस समय छपी थी, फोटो भी था कि स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर लाया जा रहा है OMR सीट, सब अखबार में छपा था उस समय। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर नीतीश जी जब भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो पिछले 12-13 साल में जितनी वैकेंसी बिहार में आई है सबकी निष्पक्ष जांच करवा दीजिए, देखिए कितने लोग पकड़े जाते हैं और कितना खुलासा हो जाता है। तो आपको बताएं कि जांच चल रही है और जांच का दायरा अब बढ़ते जा रहा है, और दिलीप जी ने कहा कि 50-60 लोगों की अभी भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर जांच जिस तरह से चल रहा है और चलते रहे। और हमें भी जो सूचना मिल रही है कि EOU जो है वो इस मामले में काफ़ी तत्परता से लगा हुआ है, एक बड़ी टीम काम कर रही है और बहुत सारे एंगल पर काम किया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन वायरल से संबंधित है, सेंटर मैनेज से संबंधित है, पिछले एग्जाम में किए गए गड़बड़ी से संबंधित है। तो सभी जगह पर किया जा रहा है, दायरा बढ़ते जा रहा है और आगे आने वाले समय में बीपीएससी के अंदर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ये भी सूचनाएं निकल के आ रही है, क्योंकि खोट बीपीएससी के अंदर ही है। बीपीएससी के अंदर सर मार्कशीट बाहर निकाला गया है, एक ही मटेरियल लिखा गया है, बाहर में लिखवाया गया है, तो बीपीएससी के इसमें शामिल होने से कोई इनकार नहीं कर सकता है और कार्रवाई उस पर जरूर होगी। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।